हेलो दोस्तों। बारिश में भीगकर मुझे ज़ुकाम हो गया। अब खांसी भी हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। शुरू हो चुकी है सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द और जुखाम, जिसे कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। आइए जानते हैं इनके क्या लक्षण होते हैं और इनके क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है, कुछ केसेस में आपकी नाक बंद हो जाती है, कुछ केसेस में आपका सर दर्द, बदन दर्द, बुखार होता है और कुछ में गले का दर्द और खांसी भी हो सकती है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हमें एक दो मेडिसिन रटी हुई है ज्यादातर लोगों के दिमाग में, एजिथ्रोमाइसिन और मॉन्टेर एलसी। जैसे ही उन्हें इनमें से कोई लक्षण महसूस होता है वो सीधा मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं और एजिथ्रोमाइसिन और मॉन्टेर एलसी मांगते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक एंटीबायोटिक है, दूसरी शेड्यूल एच की मेडिसिन है। अगर आप थोड़ा भी समझ रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के पर्चे के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है। तो फिर हम इन लक्षणों में क्या करें? पहला सिम्टम रनिंग नोज, यानी आपकी नाक बह रही है। इस केस में आपको एंटीहिस्टामिन ड्रग जैसे कॉमन सॉल्ट है, सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये यूज करने चाहिए। बट ध्यान रखें इनकी डोज आप रात में ही लें, क्योंकि इनको लेने से नींद आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। दूसरी कंडीशन, आपकी नाक बंद है, नोज ब्लॉक। इस केस में आपको एंटीहिस्टामिन के कॉम्बिनेशन में कुछ मेडिसिन आती है जो बहुत फेमस ब्रांड है, जैसे एलेग्रा डी, सिट्राजिन डी, ये आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं ब्लॉक नोज के केस में, वो है नेजल स्प्रे का यूज करना। नेजोकिलियर, ऑट्रिविन एक्सेट्रा, ये कुछ ब्रांड हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आप इनका यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे नेजल स्प्रे का यूज 3 से 5 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 दिन से ज्यादा अगर आपने यूज किया तो आपकी नोज अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएगी। जी हाँ, नो ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं और उसी के अत्यधिक यूज के कारण, ओवर यूज के कारण आपकी नोज ब्लॉक हो सकती है। अगला लक्षण हो सकता है आपको बुखार, सर दर्द, गले में दर्द। इस कंडीशन में आपको तीन चीजें, 3 पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, पैरासीटामोल की डोज 500 mg टू 650 mg अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट आप 6 से 8 घंटे के बीच में ले सकते हैं। इससे आपका सर दर्द, बुखार, गले का दर्द कम होगा। दूसरी चीज, आप लॉजेंजेस यूज कर सकते हैं, चूसने वाली गोलियां मार्केट में इजिली अवेलेबल है, एलेक्स के नाम से, स्ट्रेप्सिल, कफसिल। ये क्या करती हैं, आपको थूक निकलने में दिक्कत होती है, गले में हल्का फुल्का दर्द होता है, खाना गटकने में भी आपको दिक्कत हो रही है, तो ये लॉजेंजेस काम आती हैं। तीसरी चीज, हल्के गुनगुने पानी से गरारे, पानी में नमक डाल के आप गरारे कर सकते हैं। ये भी आपको राहत देगी, आपके गले के दर्द को कम करेगी, गले में जो स्वेलिंग है उसे भी कम करेगी। दोस्तों, सूखी खांसी के केस में डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन सॉल्ट के कंपोजिशन में आने वाली मेडिसिन यूज होती हैं। एलेक्स सिरप, ग्रिलिंटस सिरप मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह गीली खांसी के केस में, यानी वेट कफ के केस में, एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमैक्सिन के कंपोजिशन में आने वाली मेडिसिन यूज होती हैं, जैसे ग्रिलिंटस बीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले बताए गए 3 लक्षण, नाक बहना, नाक बंद होना, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द है, तो इनके लिए कॉम्बिनेशंस में भी मेडिसिन आती हैं, यानी सिर्फ एक मेडिसिन ही इन सब पे असर कर सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, चेस्टन कोल्ड, सॉल्विन कोल्ड, सीना रेस्ट, मोस्ट अवेलेबल, इजिली अवेलेबल ब्रांड्स हैं ये। दोस्तों, अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम मेडिसिन ना खाएं
और घरेलू उपाय के जरिए इन लक्षणों को कम करें। तो 3 घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूं। पहला है भाप लेना। सादे पानी से दिन में 3 से 5 बार भाप लीजिए, नाक खुलेगी, सर का दर्द भी कम होगा। दूसरा, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करें, गले का दर्द, गले की सूजन इससे कम होगी और पूरे दिन हल्का गुनगुना पानी ही पिए। तीसरा, काढ़ा या चाय में अदरक, तुलसी और काली मिर्च डाल के पिए। ये आपके चेस्ट कंजेशन यानी कि आपके चेस्ट में जो कंजेशन है उसे भी काउंटर करेगा, साथ में गले का दर्द और नाक खोलना और जुकाम इसमें भी सहायक रहेगा। अब दोस्तों, ये वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। बस समाप्त करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 3 से 5 दिन के अंदर जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, जो भी दवाइयां बताई है, घरेलू उपाय बताए हैं, इनसे आपको आराम ना मिले तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है और उनके कहे अनुसार चलना है। मोस्ट कॉमनली लोग जो करते हैं, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और मॉन्टेर एलसी के पीछे भागते हैं, पर एक शेड्यूल एच ड्रग है, एक एंटीबायोटिक है और ये हमें नहीं लेनी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।